हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि आईईएक्स के बारे में। लेटेस्ट क्लोजिंग है इसकी 205.25 पे। पी रेशियो इसका हाई है 91.37, अगर हम सेक्टर पी से कंपेयर करें जो है 27.97 पे। अगर हम यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो देखिए 2018 की टोटल रेवेन्यू, इबिटा, नेट इनकम और ईपीएस अगर हम 2021 से कंपेयर करें तो यहाँ से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ तो हमें दिखाई दी गई है, लेकिन इतनी भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। क्योंकि जब हम स्टॉक की बात करें तो उसने एक साल में 100% के रिटर्न दिखाई दिए हैं, जबकि यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन उतने आउट परफॉर्मिंग नहीं है जितना अच्छा यहाँ पे स्टॉक ने परफॉर्म किया है। अब देखिए, हम लोग तो यही बोल के चलते कि आईएक्स जो है ये एक मोनोपोली है, लेकिन क्या ये सीरियसली एक मोनोपोली है? देखते हैं हमारे न्यूज़ में। तो देखिए यहाँ पे 22 की न्यूज़ है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि ग्रीन सर्टिफिकेट ट्रेड जो है यहाँ पर रिज्यूम हो गया है आईएक्स और पीएक्सआईएल। जी हाँ, आईएक्स का कॉम्पिटिटर है पीएक्सआईएल। ये कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं, छोटी कंपनी है, लेकिन हाँ उसके लिए कॉम्पिटिशन है। उसी के साथ यहाँ पे जो दूसरी न्यूज़ है 31 यहाँ पे बताया गया है कि एनटीपीसी का जो आर्म है एनवीवीएन, ये एक्वायर करने वाला है 5% के स्टेक पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि पीएक्सआईएल में। तो देखिए पीएक्सआईएल में अगर इतनी बड़ी कंपनी एनटीपीसी जैसी कंपनी अगर उसके स्टेक एक्वायर करती है तो डेफिनेटली यहाँ पे आईएक्स का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और जो कंपटीशन है उसको वो भी थोड़ी बहुत टफ कंपटीशन तो पहले के कंपैरिजन में मिलेगी ही मिलेगी। अब क्या हमें लगता है कि सिर्फ पीएक्सआईएल ही इसके लिए कंपटीशन है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है 12 मई की, जहाँ पे इन्होंने बताया है इंडिया लाइकली टू गेट थर्ड पावर एक्सचेंज ओन्ड बाय पीटीसी बीएसई बाय ईयर एंड। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि बीएसई और आईसीआईसीआई बैंक लेड प्राण ऊर्जा सोल्यूशन नाम की यहाँ पे पावर एक्सचेंज, जो कि 3 नंबर की पावर एक्सचेंज यहाँ पे शुरू होने वाली है। तो मतलब अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो सिर्फ आईएक्स नहीं है, पीएक्सआईएल है, और उसके बाद कुछ ही महीनों में हमें अभी यहाँ पे प्राण ऊर्जा सोल्यूशन भी एज अ पावर एक्सचेंज कंपनी दिखाई देगी। मतलब हमारे यहाँ पे हो जाएंगी 3 कंपनियाँ। कंपटीशन ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। आईएक्स भले ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन जैसे कंपटीशन बढ़ जाती है वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, और उसके साथ कंपटीशन के साथ जो स्टॉक है उस पर भी यहाँ पे हमें असर दिखाई देता है। अगर हम कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे जीरो डेप्ट कंपनी है, उसी के साथ इनका जो नेट कैश फ्लो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वीकनेस की बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है उनके यहाँ पे स्टेक थोड़े कम होते हुए दिखाई दिए गए हैं। अब अगर हम यहाँ पे ब्रोकिंग एजेंसीज जो हैं उनकी बात करें तो 25 पे एलकेपी जो सिक्योरिटीज़ है इन्होंने यहाँ पे बाय का कॉल दिया है, और टारगेट जो है वो बताए 284 के, और जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन उन्होंने बताया कि 1 साल के ड्यूरेशन में ये जो टारगेट है ये अचीव होने चाहिए। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो यह है इसका डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में हम यहाँ पे क्या देखते हैं, वैसे तो ये जो स्टॉक है इसका स्प्लिट हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्राइस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जून से जो कि 121 की जो इसकी प्राइस थी, कंटिन्यूसली यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा है। शार्प बुल रैली यहाँ पे हमने देखी है, ऑलमोस्ट 300 के लेवल यहाँ पे टच किए, और उसके बाद यहाँ पे जो करेक्शन आया है हम कंटिन्यूसली अभी भी करेक्शन में ही चल रहे हैं। देखिए अब हमें सपोर्ट देखना है कहाँ पे है। तो ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना के रखी है, स्टॉक ने यहाँ पे फ्लैग जो पैटर्न है ये बनाया था, और उसका ब्रेकआउट देने के बाद बहुत ही अच्छी लंबी रैली दिखाई थी। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे काम करना चाहिए सपोर्ट का, लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं आज के ही दिन में इसने जो हमारे सपोर्ट है वो यहाँ पे तोड़ दिया था, लेकिन जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 204 के आसपास दी है। तो अगर ये स्टॉक का जो सपोर्ट है ये टूटता है तो नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट है वो रहेगा 190 का, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन बना है। तो ये जो स्टॉक 190 के आसपास अगर यहाँ पे रुकता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये 190 के लेवल भी अगर रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है ऑलमोस्ट 150 के आसपास। मतलब अगर ये लेवल अगर टूट गए तो नीचे हमारे पास सपोर्ट नहीं है, एक छोटा सा सपोर्ट है जो कि 180 के आसपास। बट देखिए इस जो स्टॉक है वो बहुत ऊपर के लेवल से यहाँ तक गिरा है, तो यहाँ से हम एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक जो है वो सीधा स्ट्रेट नीचे की तरफ नहीं जाता है, एक पुल बैक ज़रूर देता है। और जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे हम अभी सपोर्ट लेवल पे हैं, और आज की जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल बनी है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये बाउंस बैक देता है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे अगर ग्रीन बनाता है, तो देखिए फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो रहने वाला है 210 का। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक देता है 210 अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद हमें 220 के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है ये एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करती है। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश भी करेगा तो सबसे पहला 220 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से हमें यहाँ पे गिरावट दिखाई दे सकती है। स्टॉक का अगर यहाँ पे आउट परफॉर्म करना है तो सबसे पहले ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और ये ब्रेक करने के बाद भले रीटेस्ट हो सकता है, लेकिन एक बार ये जो लेवल है ये ब्रेक हो गए तो ये हमारी जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये काम करेगी सपोर्ट ट्रेंड लाइन का। मतलब अगर ये जो स्टॉक है ये ऊपर की तरफ ऐसे जाता है और उसके बाद नीचे भी आता है तो हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ से हम बाउंस बैक देके फिर से जो अपवर्ड जर्नी है ये कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्टॉक है ये बहुत ही नीचे की तरफ गिरावट में आया है। तो कुछ दिनों के लिए ये जो रीजन है यहाँ पे ये ऑसिलेट कर सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये कंसोलिडेशन करता है तो यहाँ पे एक अच्छा बेस बन जाएगा, और जो हमारे नीचे की तरफ की जो डाउन साइड मूवमेंट है वो थोड़ी कम दिखाई दे सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे बताया है ये हमारा जो है ये सपोर्ट रीजन है। अगर ये सपोर्ट रीजन यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से कंसोलिडेट होकर फिर से ये अपवर्ड की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो ने आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी दी होगी कि यहाँ पे फंडामेंटल के हिसाब से, उसी के बाद हम न्यूज़ की बात करते हैं, और यहाँ पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस जो हमने यहाँ पे बताई है आपके लिए थोड़ी बहुत तो वैल्यू एडिशन की होगी। अगर ऐसी बात है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है IEX के बारे में ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।